हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा के सिलेबस डिस्कशन करने वाले, जो फुल डिटेल सिलेबस होगा, जिसमें से हम लोग सारे टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज सारे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे फूड सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड बहुत सारे आपको वीडियोस मिलने वाले हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2024। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि ये कितने नंबर का रहने वाला है। आप देखिए, यहाँ पर 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम जो है, मतलब परीक्षा आपकी टोटल 3 घंटे की रहेगी, जो कि 2 पार्ट में खंड ए और खंड बी, पार्ट ए और पार्ट बी सेक्शंस रहेंगे। तो पार्ट ए आपका जीएस का रहेगा और पार्ट बी जो है खाद्य विज्ञान तकनीकी संबंधित रहने वाला है। ठीक है, तो जो सामान्य अध्ययन है वह 50 नंबर का रहेगा। टोटल पूर्णांक है 150। और जो आपका सब्जेक्ट रहेगा यानी खाद्य विज्ञान से, वह टोटल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। पूर्णांक जो है 300 नंबर का रहने वाला है, यानी टोटल 150 प्रश्न, 450 नंबर। और इंटरव्यू आपको पता है मेंस इसमें नहीं होता है, डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, जो कि आपका 50 मार्क का रहने वाला है। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी टोटल जो पूर्णांक है कितने का होता है, टोटल 500 का होता है। ठीक है, 500 का होता है और इसी बेस पर मेरिट बनती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है आपका। तो सबसे पहले सिलेबस, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए पूरा सिलेबस का, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है डाउनलोड कर सकते हैं, द लर्निंग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी सेक्शन ए, यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर सेक्शन ए। जो हमने देखा कि सेक्शन ए टोटल कितने प्रश्न रहने वाले हैं, टोटल हमारे 50। ठीक है, टोटल जो है 50 प्रश्न रहेंगे, जो कि 150 नंबर के। तो उसी 50 क्वेश्चंस के सिलेबस को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो समझिए, सबसे पहले ये जनरल स्टडी का पेपर रहेगा। जनरल स्टडी में यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 में क्या है, मध्य प्रदेश का इतिहास यानी एमपी की हिस्ट्री, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया गया है। ठीक है, एमपी का हिस्ट्री। ओके, एमपी का हिस्ट्री। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश का, इसमें क्या क्या टॉपिक सब टॉपिक्स रहेंगे। सबसे पहले एमपी का प्राचीन इतिहास क्या है, उसका प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये तीनों टॉपिक जो है इसमें रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के काल में। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश के इतिहास में ये तीनों, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अभी आपको एक हम वीडियो अलग से लाएंगे बुक रिव्यू के बारे में, जो आप अच्छे से देखिएगा, आपको बुक भी पता चल जाएंगी। मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास आपको पढ़ना है, यानी एमपी का मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ना है, एमपी का मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना है पूरा, और एमपी का स्वतंत्रता आंदोलन वाला जो पार्ट है उसको कवर करना है। फिर मध्य प्रदेश का जनजाति इतिहास और जनजाति साहित्य। ठीक है, ये जो है आपको कवर करना है, यानी यूनिट 1 में पूरा का पूरा क्या है, एमपी की हिस्ट्री। यूनिट 1 में पूरा एमपी की हिस्ट्री है, वो आपको कवर करना है। अच्छी बुक है, आप परीक्षा धाम से कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा दिया गया है। आपको वही टॉपिक्स पढ़ना है जो इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप ये वाला भी देख सकते हैं। आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप जीरोक्स करवा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 2 में क्या है। यूनिट 2 में एमपी का ज्योग्राफी है। ठीक है, एमपी की ज्योग्राफी किस में है, यूनिट 2 में है, यानी राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, प्रमुख नदी पर्वत। ये आपको मध्य प्रदेश का भूगोल स्टार्टिंग में आपको पढ़ना है। राज्य की भौगोलिक स्थिति, विस्तार और प्रमुख नदी और पर्वत, जलवायु, मौसम, मिट्टी, तापमान, वर्षा, वनों के प्रकार और वनोपज, ये जो है आपको कवर करना है। यानी कि सब यूनिट 2 के सब यूनिट में आपको जलवायु, मौसम, मिट्टी, तापमान, वर्षा, वन, ये सब पढ़ना है। पूरा का पूरा एमपी का ज्योग्राफी है। ठीक है, थर्ड में क्या है, कृषि संबंधित चीज़ें दी गई, प्रमुख फसलें हैं, सिंचाई के स्रोत है, सिंचाई परियोजनाएं हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं दी गई है। फिर बात करते हैं 4 में, ताप विद्युत परियोजना, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और प्रमुख खनिज, ये सारी चीज़ें आपको कवर करना है, जो कि मध्य प्रदेश के भूगोल का हिस्सा है। फिर बात करते हैं जनसंख्या का आकार, उसकी वृद्धि और साक्षरता। ठीक है ना, फिर यातायात, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ये सारी चीज़ें जो है मध्य प्रदेश का भूगोल आपको ये कवर करना है। यानी पूरा जो है यूनिट 2 में एमपी का भूगोल, ये भी आप बहुत अच्छी किताब है, परीक्षा धाम से कर सकते हैं। आपको फिर भी हम एक अलग से वीडियो देंगे बुक रिव्यू का। ठीक है, आपको कौन सी बुक कवर करनी है।
देन उसके बाद बात करें, आपको ये इंग्लिश में भी मिल जाएगा, यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 जो है आपको ये मिलने वाला है। यूनिट 3 में आप देख सकते हैं 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके 2 पार्ट है, एक है एमपी की पॉलिटी और एमपी की इकोनॉमी। यानी जो यूनिट 3 है उसमें एमपी की पॉलिटी भी है और एमपी की इकोनॉमी भी है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। क्या क्या टॉपिक, सबसे पहले एमपी की पॉलिटी में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले एमपी का राज्यपाल आपको कवर करना है, मुख्यमंत्री पढ़ना है, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त कवर करना है। फिर राज्य का सचिवालय, मुख्य सचिव, ठीक है, संभागयुक्त, पुलिस कमिश्नर, ये आपको कवर करना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। फिर जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्थानीय और सुशासन, पंचायती राज संस्थाएं, ये आपको कवर करना है। राज्य चुनाव आयोग आपको पढ़ना है, राज्य सूचना आयोग कवर करना है, राज्य अनुसूचित जाति आयोग कवर करना है, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग को कवर करना है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कवर करना है और राज्य महिला आयोग जो है आपको कवर करना है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक एक्ट 1989, ये आपको कवर करना है, जो कि इसका पार्ट है किसका, एमपी की पॉलिटी का है। ठीक है, फिर बात करते पंचायत, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार पेशा एक्ट। ठीक है, पेशा एक्ट जो कि पॉलिटी का हिस्सा, बहुत ही अच्छा अधिनियम है। पेशा एक्ट 1966 आपको अच्छी तरीके से कवर करना है। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पढ़ना है। मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध एक्ट 2004, ये एक्ट वाला सेक्शन है जो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और ये पूरा इसमें जो है एमपी की पॉलिटी है। ठीक है, क्या है, एमपी की पॉलिटी। ओके, अब बात करते हैं एमपी की इकोनॉमी, जो कि यूनिट 3 का ही 2 पार्ट में डिवाइड है। तो पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 ये देखिए इंग्लिश में भी दिया गया है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। ठीक है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, आपको ये पहला टॉपिक है, इसको कवर करना है। फिर मध्य प्रदेश की कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थिति, ये आपको कवर करना है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक और आधारभूत ढांचे की संरचना का विकास, इसको कवर करना है। फिर मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास की स्थिति, ये पढ़ना है। सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी आपको अच्छी तरीके से कवर करना है। व्यावसायिक सुगमता और बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, और इसमें आपको करंट भी थोड़ा इंक्लूड कर लेना है। यानी ये पूरा जो है एमपी की इकोनॉमी, एमपी की अर्थव्यवस्था, जो कि यूनिट 3 का सेकेंड पार्ट है, ये पूरा यूनिट 3 ही है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये पूरा इकोनॉमी ऑफ एमपी का इंग्लिश वाला सेक्शन है, इसको देख लीजिएगा। अब है ये मध्य प्रदेश की जनजाति यानी यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4, यूनिट 4 में देखिए मध्य प्रदेश ही है इसमें भी, लेकिन वहाँ पर स्पेशल जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य, यानी पूरा स्पेशल एमपी दिया हुआ है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश की जनजाति का भौगोलिक विस्तार, मतलब कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, किस क्षेत्र में है, उसका भौगोलिक विस्तार। ओके, ये आपको कवर करना है। जनजातियों संबंधित संवैधानिक प्रावधान कवर करने, कौन से आर्टिकल में कौन सी जनजाति को विशेष दर्जा दिया गया है, कौन से आर्टिकल में क्या है, ये आपको कवर करने हैं। फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति तथा विशेष पिछड़ी जनजातियों को कवर करना है। जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं उसको कवर करना है। मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य, ये अच्छे से कवर करना है आपको। फिर मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है, इसको कवर करना है। और राज्य के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व जो हैं उसको पढ़ना है अच्छी तरीके से। फिर मध्य प्रदेश में जनजातियों संबंधित प्रमुख संस्थान कौन सी है, संग्रहालय, प्रकाशन आदि, ये कवर करना है। फिर मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक साहित्य, ये आपको, यानी ये पूरा जो है एमपी का कल्चर वाला हिस्सा दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे पूरा एमपी की जनजाति, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, ये आपको अच्छी तरीके से कवर करना है। इसके लिए अभी आप परीक्षा धाम की बुक प्रिफेयर कर सकते हैं, जो MPPSC वाली आती है वो वाली। ठीक है, देन यूनिट 4 का इंग्लिश सेक्शन है। अब बात करते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या दिया हुआ है। यूनिट 5 में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्व, समसामयिक घटना तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी यहाँ पर आपको नेशनल, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्व, यानी आपको इंटरनेशनल करेंट और
नेशनल करंट और एमपी का करंट जो है ये आपको करना है, यानी तीनों करंट करना है। अंतर्राष्ट्रीय भी, इंटरनेशनल करंट भी करना है, फिर नेशनल करंट करना है, ठीक है। फिर एमपी का जो समसामयिक घटना है यानी जो और कल्याणकारी जो योजना है, एमपी का स्पेशल करंट वो आपको कवर करना है, ठीक है। ये दोनों कवर करना है। उसके बाद मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व जो है उसको पढ़ना है अच्छे तरीके से। कंप्यूटर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ई गवर्नेंस यानी कंप्यूटर वाला सेक्शन है, ये दोनों आपको ये पढ़ना है। ई गवर्नेंस जो पूरा ये एमपीपीएससी के सिलेबस में भी है, ठीक है। ई गवर्नेंस, संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर सूचना, ये आपको कवर करना है। फिर एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कवर करना है। मशीन लर्निंग ये आपको कवर करना है। क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ना है। डेटा साइंस एवं इंटरनेट ऑफ थिंकिंग का आधारभूत ज्ञान ये आपको अच्छी तरीके से कवर करना है, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं जो है आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं, ये आपका पार्ट ए जो है पूरी तरीके से आपका कवर होता है, यानी कि पार्ट ए में टोटल 5 यूनिट है और ओवरऑल 1 2 3 4 5 यानी पाँचों जो है ज़्यादातर हिस्सा एमपी का ही है, एमपी का ही है टोटल, ठीक है। आपने देखा यूनिट 1 में एमपी का हिस्ट्री है, ठीक है। यूनिट 1 में जो है एमपी का हिस्ट्री है। उसके बाद यूनिट 2 में एमपी का ज्योग्राफी है। यूनिट 3 में 2 पार्ट में एमपी का पॉलिटी और इकोनॉमी है, ठीक है। फिर चौथे पार्ट में आपने देखा स्पेशल जनजातियाँ दी हुई हैं एमपी की। फिर यूनिट 5 में इसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश का करंट है, और साथ ही साथ यहाँ पे 2 यूनिट जो हैं कंप्यूटर की भी दी गई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट बी। यूनिट बी यानी कि यहाँ पर स्पेशल जो खाद्य विज्ञान, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं फूड सिक्योरिटी ऑफिशियल, तो यहीं पर खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित आपके ये अलग से चैप्टर रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसको समझिएगा। सबसे पहले यूनिट 1। यूनिट 1 में बुनियादी खाद्य विज्ञान का परिचय, ठीक है। आपको परिचय में इस यूनिट में क्या क्या पढ़ने हैं? भोजन और अच्छे संरक्षण का इतिहास, पारंपरिक भोजन और उनका महत्व, खाद्य फोर्टिफिकेशन की भूमिका, भारत में उचित भोजन की चुनौतियों के पहलू, और मध्य प्रदेश के आदिवासी भोजन, ये सभी जो है आपको कवर करने हैं, ठीक है। फिर खाद्य घटक टॉपिक रहेगा आपका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, एंजाइम, रासायनिक संरचना, वर्गीकरण कार्य, इसमें साइंस के भी टॉपिक इंक्लूड है, ये आपको कवर करना है। फिर मेटाबॉलिक मार्ग यानी पाचन और अवशोषण पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर और खनिज आपको कवर करना है। भोजन के क्या क्या गुण हैं, भौतिक, अम्ल, क्षार, लवण, बफर, रसायन, कोलाइड, ये आपको कवर करना है। ये पूरा परिचय यानी खाद्य विज्ञान का परिचय वाला यूनिट आपको पढ़ना है। ये टॉपिक्स, ठीक है, सिर्फ सिलेबस के टॉपिक्स ही पढ़ने, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। फिर बात करते खाद्य विज्ञान का खाद्य सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसमें क्या क्या है? सूक्ष्म जीवों की सामान्य विशेषताएं, वर्गीकरण, आकृति विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, विकास, पोषण और प्रजनन, माइक्रोबियल वृद्धि, ये आपको कवर करना है। देन खाद्य विषाक्तता और खाद्य जनित रोग, खाद्य विषाक्त पदार्थ, सूक्ष्म जीवों का पता लगाने में तीव्र विधियां, ये आपको कवर करना है, ठीक है। फिर बात करते खाद्य किण्वन, ठीक है ना। किण्वन ये यानी यहाँ पर फर्मेंटेशन जो है वो टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। किण्वित खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थ जो है ये टॉपिक पढ़ना है, पूरा ये फर्मेंटेशन वाला टॉपिक है, ये पढ़ना है। फिर विशिष्ट खाद्य समूह यानी दूध और दही, दूध और दूध उत्पाद, मांस, पोल्ट्री, ठीक है ना, मछली, अनाज, दालें, तेल, फल, सब्जी, डिब्बाबंद जो खाद्य उत्पाद का भोजन का खराब क्यों होना, ये सारी चीज़ आपको इसमें कवर करना है। फिर है माइक्रोबियल टेक्निक्स, सूक्ष्म जीवों के प्रकार, उनकी आकृति विज्ञान, कल्वर और मीडिया की तैयारी, ठीक है। SPC, TPC, ये आपको कवर करना है किसमें? सूक्ष्म जीव विज्ञान में। उसके बाद खाद्य और पोषण। खाद्य और पोषण की बात करें तो खाद्य और पोषण, इसके कार्य, वर्गीकरण और स्रोत पढ़ने हैं। संतुलित आहार, अनुशंसित आहार, भत्ते, RDA, ठीक है, बेचल ऊर्जा, चयापचय, BBN, PU, BMR, PER, BMI गणना, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। फिर मानव पोषण स्थिति का आकलन करने की तकनीकी, कुपोषण के कारण और निवारण, भारत में पोषण और स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। MD, MP,
ICDS राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, माइक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग और उनकी रोकथाम। ये पूरा आपको खाद्य और पोषण से संबंधित चीज़ों को कवर करना है। फिर बात करते हैं खाद्य संस्करण और पैकेजिंग और भंडारण। ये टॉपिक आपको कवर करना है, यानी खाद्य संरक्षण सिद्धांत, इसकी विधियों को कवर करना है। थर्मल और गैर थर्मल खाद्य संरक्षण प्रौद्योगिकी, इसको कवर करना है। फिर खाद्य पैकेजिंग का अवधारणा, पैकेजिंग के प्रकार, पैकेजिंग कानून और विनिमय, खाद्य पैकेजिंग सामग्री का मूल्यांकन, पैकेज्ड वस्तुओं के नियम, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। खाद्य पैकेजिंग और नवविकास के लिए नवीन प्रौद्योगिकियाँ, ये आपको कवर करना है। भोजन भंडारण संरचनाएं, प्रचलित विधि, पर्यावरण संग्रहित उत्पाद के साथ इसकी अंतःक्रिया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, यानी खाद्य संरक्षण, पैकेजिंग और भंडारण में। फिर बात करते हैं यूनिट 5। ठीक है, यूनिट 5 में आपको क्या कवर करना है? भारतीय कृषि प्रणाली। भारत में कृषि की स्थिति क्या है, पारंपरिक आधुनिक कृषि प्रणालियों के प्रकार, खेती प्रणाली के घटक, खेती आधारित आजीविका, फसलें, ये सारी चीज़ें फसल वाले सेक्शन का कवर करना है। पशुधन, डेयरी, सुअर पालन, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, बत्तख पालन, ये सारी पूरा आपको कवर करना है। बागवानी, फसलें, कृषि वानिकी प्रणाली, जल कृषि, बत्तख, कुक्कुट, ये सभी चीज़ें, मतलब ये पूरा जो बागवानी में आता है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करना है। फिर नाबार्ड, ठीक है, ICAR यानी कृषि विश्वविद्यालय और KVK आपको कवर करना है, और उससे द्वारा व्यावसायिक खेती आधारित जो आजीविका मॉडल्स है उसको भी पढ़ना है। खेती आधारित आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने में शामिल केंद्र और राज्य सरकार, सार्वजनिक और निजी संगठनों की योजनाओं और उनके कार्यक्रमों को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ तक यूनिट 5 कवर होता है। अब यूनिट 6 में देखिए आपको क्या कवर करना है। खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण और स्वच्छता एवं मानक, ही आपको कवर करना है। खाद्य सुरक्षा परिभाषा, उसकी परिभाषा क्या है, प्रभावित करने वाले कारक, ये पढ़ना है। खतरे और जोखिम, खतरों के प्रकारों को, यानी भौतिक, रासायनिक और जैविक खतरे जो हैं वो कवर करना है। खतरों का प्रबंधन, ठीक है, ये पढ़ना है। फिर खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में स्वच्छता और साफ सफाई, परिचय, संदूषण के स्रोत, उनका नियंत्रण, अवशिष्ट निपटान, कीट कृंतक नियंत्रण, ये सारी चीज़ों को कवर करना है। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन की बुनियादी अवधारणा, PCR, ठीक है, PCR, GHP, GMP, SSOP, ठीक है, HSCCP, ICO सीरीज, TQ, ये सारा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है ना, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करना है गुणवत्ता नियंत्रण, स्वच्छता और मानक में। फिर बात करते हैं यूनिट 7, एकीकृत कृषि उत्पाद प्रौद्योगिकी। एकीकृत कृषि उत्पाद प्रौद्योगिकी में मध्य प्रदेश की कृषि पशुधन विशेषताएं क्या है, फसल उत्पादन, अनाज, दालें, तिलहन, मिलेट्स, बागवानी, फसल उत्पादन, सब्जी, फल फूल, ये सब पढ़ना है आपको। हल्दी, अदरक, धनिया, जीरा, मेथी, ये सारे टॉपिक, यानी पूरे मसाले पढ़ने हैं। पूरा पशुपालन पढ़ना है। ठीक है, कटाई से संबंधित चीज़ों को देखना है कि आपके ऊर्जा प्रबंधन, जल संरक्षण प्रबंधन, मृदा, ठीक है, फसल प्रबंधन, कीट प्रबंधन, ये सब आपको पढ़ना है। फिर यूनिट 8 में क्या है, यानी इसमें टोटल 10 यूनिट रहने वाली है। ओके, तो पशु उत्पाद प्रसंस्करण जो है, पशु उत्पाद प्रसंस्करण में मांस का संगठन, मांस के प्रकार, बूचड़ खाना, कोमलीकरण, इलाज, मछली और कुक्कुट प्रसंस्करण, अंडे की भौतिक, रासायनिक, पोषण संबंधी जितने कार्यक्रम चलाए गए वो सारी चीज़ों को पढ़ना है। दूध और उनके विभिन्न प्रसंस्कृत उत्पादों का गुण, वो सारी चीज़ों को देखना है, कैसे बनाई जाती हैं, दूध में मिलावट और उसका आकलन भी करना है। फिर खाद्य प्रसंस्करण की बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण में गैर थर्मल प्रौद्योगिकी, ठीक है, ये आपको पढ़ना है पूरा का पूरा। अल्ट्रा उच्च वोल्टेज विद्युत क्षेत्र, सीड प्लाज्मा का उपयोग, और न्यूट्रास्यूटिकल्स और कार्यात्मक खाद्य पदार्थ, जंक फूड, ये सारी चीज़ों को आपको कवर करना है। खाद्य संरक्षण की विधि क्या है, थर्मल प्रसंस्करण, पॉस्चराइजेशन, ठीक है, जिसको पॉस्चरीकरण कहेंगे, सांद्रण, डिब्बाबंदी, निर्जलीकरण, हिमीकरण, किण्वन विकरण, ये सारी चीज़ें आपको कवर करना है। एसेप्टिक
प्रिजर्वेशन क्या है इसको पढ़ना है, हाइड्रोस्टिक प्रेशर टेक्नोलॉजी, माइक्रोवेव प्रोसेसिंग ये पढ़ना है आपको, खाद्य प्रसंस्करण में नवीन थर्मल टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको कवर करना है। यूनिट 9 में बहुत डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी डीप सिलेबस दिया हुआ है। फिर बात करें यूनिट 10 जो कि लास्ट यूनिट है, यहाँ पर आपको क्या कवर करना है, खाद्य कानून, विनिमय प्रमाणन और विकास की योजनाओं को कवर करना है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कानून, मानक खाद्य नियामक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने हैं, ठीक है, कोडेक्स वगैरह। फिर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, खाद्य पदार्थों में मिलावट, गलत ब्रांडिंग है या सामान्य खाद्य पदार्थों में मिलावट है, खाद्य सुरक्षा प्राधिकारी के कर्तव्यों और जिम्मेदारियां क्या हैं ये आपको पढ़ना है। फिर प्रमाणन प्रक्रिया, लेखा परीक्षा, प्रमाणन, मान्यता देने वाली जितनी संस्थाएं हैं वो कवर करना है, भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है, एक मार्क बॉट और माप एक्ट, सिद्धांत कार्यान्वयन, दस्तावेजीकरण, अभिलेखों के प्रकार ये पढ़ना है, जैविक भोजन और आनुवांशिक रूप से संशोधित भोजन ये कवर करना है, खाद्य संस्थान, CFTRI, निफ्टेम, ICAR, ICMR और DFRL, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपको कवर करना है। यानी टोटल सेक्शन, ये नीचे आप देखिए इंग्लिश में भी दिया हुआ है, टोटल सेक्शन बी में 10 यूनिट्स हैं, ठीक है, 10 यूनिट्स हैं और आप इसका प्रिंट ज़रूर निकलवाइए, एकदम क्लियर है। इंग्लिश वाले इंग्लिश का निकलवाएंगे और हिंदी वाले हिंदी का, या दोनों निकलवा लीजिए क्योंकि हिंदी के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो आप इंग्लिश में उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर इस सिलेबस का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाइए और ज़रूर वहाँ से ज्वाइन करिए और उसका आपको PDF मिल जाएगा ज़रूर। अगर आपको ये सिलेबस डिस्कशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरीके के और भी बहुत सारे वीडियोस जो है अभी से लेके आपके लास्ट एग्ज़ाम तक हम आपके लिए लेकर के आने वाले, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें, जिसको ज़रूरत है उसको भी ज़रूर शेयर करिएगा। आई होप आपको ये पसंद आया हो। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।